149 सर्ग पूर्वोक्त स्वप्न वृत्तांत के सिलसिले में घर में आए हुए किसी अन्य मुनि के मुंह से श्रुत बहुत से लोगों के तुल्य एक से दुख सुख दुख आदि के निमित्त का मुनि के द्वारा कथन। व्याघ्र ने कहा, हे महामुनि, आपके प्रलय आदि सैकड़ों महावृत्तांतों के साथ अनेक सृष्टियां संसार शांत हो चुके थे। ऐसे आपका जब गृहस्थाश्रम में पुत्र भार्या बंधु बांधव और इष्ट मित्रों के साथ समागम हुआ, तब वहां पर अनुभव में आ रहे जगत का क्या हाल हुआ, उसका तत्व कृपया मुझसे कहिए। मुनि ने कहा, है सदाचार में स्पृहा रखने वाले साधु व्याघ्र, उसके पश्चात उस प्राणी के हृदय स्थित ओज में उस समय जो पूर्व वृत्तांत हुआ उसे तुम सुनो। उक्त ओज में बैठने में मेरा आत्मज्ञान का सारा वैभव विस्मृत हो गया। ऋतु वर्ष आदि रूप समय चक्र काट काट कर बिताने लगा। स्त्री बच्चों पर अति अनुराग रखने वाले तथा आत्मा का कभी मनन न करने वाले मेरे वहां पर गृहस्थाश्रम में 16 वर्ष बीत गए। इसके बाद किसी समय महातपस्वी महात्मज्ञानी मननशील और सामान्य विद्वान अतिथि के रूप में मेरे घर पधारे। मैंने उनका खूब आदर सत्कार किया। उसके उससे प्रसन्न होकर उन्होंने भोजन किया और तत्पश्चात आराम किया। मैंने बहुत से लोगों के तुल्य सुख दुख के क्रम का विचार कर उससे ये पूछा, है भगवान, चूंकि आप महाज्ञानी हैं, जगत की सब गतिविधियां जानते हैं, क्रोध का तो आप में नाम निशान भी नहीं है तथा विषय सुख लेस में आपकी तनिक भी आसक्ति नहीं है। जैसे शरद ऋतु में फलार्थी किसानों को दान आदि अन्न प्राप्त होते हैं, वैसे ही कर्मशाली जीवों के शुभ अशुभ कर्मों से सुख और दुख प्राप्त होते हैं। तो क्या ये सभी लोग साथ ही अशुभ कर्म करते हैं, जिससे कि इस सबके भक्ष्य और अभक्ष्य को हड़प जाने वाले दुर्भिक्ष आदि दोष साथ ही आते हैं। दुर्भिक्ष, अनावृष्टि, उल्कापात आदि उपद्रव जो सब भक्ष्य अभक्ष्य आदि को हड़प जाते हैं, सब लोगों के साथ ही होते हैं। तो क्या संपूर्ण जनराशि का समान ही दुष्कर्म फलित होता है? मेरा यह प्रश्न सुनकर, मेरी ओर देखकर विचार कर मुस्कुरा रहे उन मुनि महाराज ने अन्यमनस्क से होकर अमृत के जोर झरने के समान मनोहर स्वाद्य वचन का। समागत अन्य मुनि ने कहा, है साधुवर, अंतःकरण के ये चित्त हैं, ये अचित्त है। ऐसे विवेक से संपन्न होने पर इस दृश्य का जो सत्य या असत कारण है उसे आप भलीभांति जानते हैं। उसे किससे जानते हैं, ये आप मुझसे कहिए। उक्त विषय में विवेक की सामर्थ्य न होने से मुझे चुप हुए देखकर उस मुनि महाराज ने पूर्व जन्मों के सब वृत्तांतों के साथ उसके साक्षी आत्मा का स्मरण कीजिए ये कहा। ऐसा कहते हैं, आप कौन हो और कहाँ पर स्थित हो? संपूर्णतः आत्मा का स्मरण कीजिए। कहाँ पर हो? ये दृश्य क्या है? क्या ये सारभूत वस्तु है या और सारभूत वस्तु है और क्या सारी है? हे मुनि अलीक, मिथ्या ये सब केवल स्वप्न मात्र का बाण है, ऐसा आप क्यों नहीं जानते? क्योंकि मैं आपके लिए स्वप्न न रहूं और आप भी मेरे लिए स्वप्न पुरुष तुल्य है। ये जगत निराकार, नाम रहित, आदि रहित, कल्पना शून्य, चिन्मात्र कांच की चमक रूप से जगमग रूप से स्थित है। सहज चिन्मात्र रूप स्वाध्यस्त में वेदनानुसार सत्वादि का निर्वाह है, ऐसा कहते हैं। सर्वव्यापक इस चिन्मात्र का ऐसा स्वाभाविक रूप है कि जहाँ पर ये जैसा जानता है वहाँ पर वैसा ही हो जाता है।
इसलिए ये सब वस्तुएं सकारण है अथवा कारण है इत्यादि वादों की भी उसकी कल्पना के अनुसार ही व्यवस्था है, ऐसा कहते हैं। जब ये सब वस्तु सकारण है ऐसी कल्पना करता है तब सब कुछ सकारण है, जब ये सब अकारण ही है ऐसी कल्पना करता है तब सब अकारण ही है। समष्टि व्यष्टि भाव की कल्पना ही तुम हमारे चित्त के अधीन है, ऐसा कहते हैं। जिस प्राणी के हृदयवर्ती ओज में हम लोग स्थित है वह इस प्रजाओं का यानी हमारा विराट आत्मा है। ये वह हमारी चित्त की आत्मा से ही विराट भाव को प्राप्त हुआ है। अपनी कल्पना से तो औरों के समान व्यष्टि ही है। इस कारण के इस प्राणी के समान दूसरा भी प्राणी अन्य प्रजाओं का विराट आत्मा हो गई ऐसी संभावना होती है। उस देह में वही सुख दुख संपत्ति विपत्ति पुण्य पाप रूप कर्म आदि का भोक्ता रूप से कारण है। सब लोगों के दुर्भिक्ष अनावृष्टि आदि सर्वसाधारण दुख तो जो जिसका स्थूल समिष्टि रूप विराट है उसका धातु विकार भेद ही निमित्त है, ऐसा कहते हैं। विराट के विषम स्पंदन आदि वाले धातु विकार से विराट के अंग के अवयव रूप इस जन समूह का समान दुर्भिक्ष अनावृष्टि और प्रलय आता है अथवा शांत हो जाता है, क्योंकि विराट की जो सत्ता है वही इस सर्ग की सर्गता है। उन प्राणियों का एक ही समय में परिपाक को प्राप्त हुआ दुष्ट कर्म भी उसमें है, ऐसा कहते हैं। हे पुरुष, हे सत्पुरुष, विराट में सब प्राणियों के कुछ दुष्कर्मों के रहने पर जैसे अनेक पिंडों पर वज्र गिरता है वैसे ही अनेकों पर एक साथ दुख आदि का पहाड़ गिरता है। वैसा कर्म यदि चित्त से ही पहले कल्पित होता है तो चित्त युक्त कर्मफल भागिनी होता है, अन्यथा नहीं होता है, ऐसा कहते हैं। कर्म कल्पना से चित्ती कर्मफल भागिनी होती है। यदि चित्ती कर्मों की कल्पना से निर्मुक्त हो तो कर्मफल भागिनी नहीं होती। जहाँ पर जो कल्पना थोड़ी या घनी जैसी उदित होती है वहाँ पर कल्पना वैसे ही सहेतु की कल्पना से सहेतुक और अहेतु की कल्पना से अहेतुक होती है। केवल सहेतुक मानने से ही स्वप्न में घड़े आदि की सहेतुता नहीं हो जाती। इसलिए निर्हेतुक जगत की सिद्धि न होने से परमार्थतः चिन्मात्र ब्रह्म ही है, ऐसा कहते हैं। स्वप्न के नगर में सहकारी कारण आदि कोई कारण नहीं है, इसलिए वह स्वप्न नगर आदि अजर चेतन मंगलमय परम ब्रह्म ही है। ये स्वप्न ब्रह्म कोई तो बिना कारण के ही प्रतीत होता है, क्योंकि सत असत रूप है, अतः एवं शून्य मिथ्याभूत है। स्वप्न जगत में उक्त न्याय तुल्य प्रतीति होने के कारण ही जानना चाहिए, ऐसा कहते हैं। स्वप्न की सकल प्रतीतियों का काकतालीय के समान भान होता है। उन्हीं के तुल्य होने के कारण ये विस्तृत जगत चित्त का स्वप्न से भिन्न नहीं है। यहाँ जिसकी सकारण रूप से प्रसिद्धि है वह सकारण कहा जाता है, और जो अकारण रूप से प्रसिद्धि है वह अकारण कहलाता है। स्वप्न में कार्य कारण रूप क्रम से उदित वस्तु केवल चित्ती का भान ही है, ऐसा निर्णय जागृत नामक स्थूल प्रपंच का भी समान ही है। इस कारण ब्रह्मवेता जन सारा का सारा प्रपंच परम ब्रह्म ही है, ऐसा जानते हैं। यदि कोई शंका करे कि सत्य ब्रह्म ही सब पदार्थों का कारण हो, सत्य कारण से उत्पन्न होने के कारण वे भी सब सत्य हो, ऐसी अवस्था में सब कुछ ब्रह्म ही कैसे अथवा ब्रह्म अद्वैत कैसे, इस पर कहते हैं। हे महामते, उक्त शंका का उत्तर आपसे कहता हूँ। आप सुने वे पदार्थ कौन है जिन्हें आप सत्य कारण वाले मानते हैं? स्वभावों के सत्य कारण से आप क्या मतलब है? क्या सत्य स्वभाव वालों का सत्य कारण आपको अभीष्ट है या मिथ्या स्वभाव वालों का सत्य कारण? क्या सजातियों का सत्य कारण आपको अभीष्ट है या विजातियों का सत्य कारण? प्रथम दोनों पक्ष में ब्रह्म ही उत्पन्न होगा, न कि जगत। दूसरे पक्षों में ब्रह्म से उत्पन्न
की सत्यता सिद्ध न होगी, जो यूं जगत की अकारणता ही सिद्ध हुई, फिर आपने क्या सिद्ध किया। पूर्वोक्त सभी पक्षों में हम आपसे पूछते हैं, यहाँ आकाश का क्या कारण है। प्रथम दोनों पक्षों में आकाश पद वाच्यता अवच्छेदक विलक्षणता की असिद्धि है, दूसरे दोनों पक्षों में उसकी सत्यता की असिद्धि है। तथा पृथ्वी आदि घन पिंड रूप सृष्टि का क्या कारण है, अविद्या का क्या कारण है और ब्रह्म का क्या कारण है। सृष्टि के आदि में वायु का, जल का क्या कारण है, तेज का क्या कारण है। वेदन से अतिरिक्त इनका कोई दूसरा स्वरूप न होने से ये वेदन मात्र रूप वाले हैं, और कोई साधन न होने से ही ये असिद्ध है। अतः एवं आकाशात्मक शून्य रूप से हैं, और मरे हुए लोगों का पिंड ग्रह रूप देह प्राप्ति में क्या कारण है। सब सृष्टियाँ पहले से इसी तरह अकारण होती चली आ रही है। इससे सिद्ध हुआ कि सकल सृष्टियाँ अकारण और ब्रह्म रूप है। ऐसा कहते हैं, जगत में सकल सृष्टियाँ यूं ही होती चली आ रही है। चिरकाल तक देखने से भ्रांति दृष्टि से जैसे आकाश में केसों के गोले घूमते दिखाई देते हैं, वैसे ही ये सृष्टियाँ जगत में राशि राशि रूप में चक्कर काटती है। इसी तरह प्रवृत्त हुए हिरण्य गर्भ रूपी सृष्टि ने पीछे पृथ्वी आदि रूप वाले अनेक रूप स्वरूप की ही पृथ्वी आदि संज्ञा की। अतः एवं पहले सृष्टियाँ चिदाकाश में वायु के स्पंदन की तरह तथा मनोराज्य की तरह अत्यंत सूक्ष्म रूप से प्रतीत होती है। चिरकाल के अभ्यास से स्थूल बनकर देह कर्म आदि कारणों की कल्पना करती है। प्रथम कल्पना में जिस पदार्थ की जैसी कल्पना की जाती है वह वैसा शरीर धारण करता है, वही नियति बनती है। चूँकि कल्पित चित्ती का ऐसा ये निज स्वभाव है। अपने से कल्पित पदार्थों में ये बात अनुभव सिद्ध है, ये भाव है। जिस भाव रूप स्वरूप का सृष्टि के अनुकूल हिरण्यगर्भ की चित्ती ने पहले चित्त में ही अपने आप में ही अमुख हूँ ऐसा संकल्प किया, ये वह आज भी वैसा ही स्थित है। आदि कल्पना को उल्टना महापुरुषों के महान प्रयत्नों से कदाचित हो सकता है, ऐसा कहते हैं। फिर उससे उत्कृष्ट तपस्या आदि महान अन्य प्रयत्नों से वही चित्त उसको उलटने में समर्थ होती है। वही कहीं पर जैसे कि दूध आदि में दधि भाव की प्राप्ति के लिए जमावन समय गर्मी आदि कारण की कल्पना की जाती है। वायु आदि के घनीभाव तरलता आदि के लिए उसकी कल्पना करना शक्य नहीं है, ऐसा कहते हैं। जहाँ पर विद्वान द्वारा कारण की कल्पना की जाती है वहाँ पर कारण रूप सार है, जहाँ पर कारण की कल्पना नहीं की जाती वह अकारण है। अज्ञानवश विस्मृति जगत, ये जगत असत होता हुआ भी पहले आंधी के बवंडर की तरह प्रकाश में आया, जैसे प्रकाश में आया हुआ वैसा ही अथावधि स्थित है। जो कि मैंने महामुनि से ये प्रश्न पूछा था कि क्या ये सब लोग एक साथ ही अशुभ कर्म करते हैं। इसी का उत्तर देते हुए उपसंहार करते हैं, कोई जीव साथ मिलजुल कर भी शुभ अशुभ पुण्य पाप कर्म करते हैं, उसका फल भी वे मिलजुल कर ही पाते हैं। लेकिन कोई हजारों जीवन मुक्त पुरुष मैं करता हूँ इस प्रकार के अभिमान से शून्य होने के कारण अकर्ता होने पर भी जैसे पर्वत शिखर के पत्थर पाप किए बिना ही वज्रपात का अनुभव करते हैं, वैसे ही अकारण ही दुख पाते हैं। 159वां